हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिदा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। आज है थर्सडे का दिन और मैं बहुत दिन के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। टाइम हो रहा है 4:15 का और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम लोग यहाँ पे चारपाई डाल के बैठे हुए हैं क्योंकि बेड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बेड बिल्कुल आग बगोला हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे चारपाई पे बैठे हुए हैं और हमारे घर में इतनी डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा मट्टी आती है कि थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा तो इस पे शीशे पे इतनी मट्टी आई हुई थी कि मनाइल ने यहाँ पे पेंटिंग कर ली है। तो ये डस्ट पेंटिंग है। तो ये मनाइल ने अपनी पिक्चर बनाई है। मनाइल जो है वो ऐसी हैं। तो ये मनाइल ने अपनी पिक्चर बना दी है। साथ में क्या बनाया है, चिक बनाया है, चूज़ा। ये कोई वो कीवी वाला चूज़ा लग रहा है जिसकी टांगें पतली और वो छोटी उसकी बॉडी रह जाती है। तो हमारे जो चूज़े हैं ना, जब वो बीमार हो जाते हैं बेचारे, तो वो चूज़े जो है उनकी टांगें लंबी हो जाती हैं और उनकी बॉडी जो है वो छोटी सी रह जाती है। तो ये वही वाला चूज़ा बना दिया है मनाहिल ने, और ये मनाहिल ने बनाई है अपनी पिक्चर। और वो सीटी है, और वो सीटी है। और ये सीटी क्यों बनाई है? मैं सोच रही थी कि मैं इसको 6 बनाऊंगी। सही है। गुड मॉर्निंग। और अभी अभी जो है सूरज हमारी बिल्डिंग के बैक साइड से निकला है और अभी अभी फ्रेश मॉर्निंग हुई है। 15 मिनट्स हुए हैं सुबह हुए। और बादल मैं देखने के लिए आई हूँ कि बारिश के क्या इम्कानात हैं। तो ये दो तरह के बादल लग रहे हैं। एक बहुत ऊपर हैं जो वाइट वाइट हैं, और एक जो है वो डार्क कलर के जो हैं वो थोड़ा सा नीचे हैं। और इस तरह का वेदर हो रहा है और मैं वेदर इसलिए देखने आई हूँ क्योंकि बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं पूरी रात से। तो और ये हमने शेड लगाया है यहाँ पे। कल हम सारा दिन जो है यहाँ पे बैठ के, कल हम तकरीबन 4:30 बजे से 7 बजे तक जो है वो हम यहाँ इसकी सेटिंग वगैरह करते रहे हैं। और क्योंकि बारिश का इम्कान था, मेरी पेटी अभी भी रहती है, तो अगर मैं अपनी पेटी को यहाँ रख दूँ तो हमारा ये एरिया जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। एनीवेज़, तो कल हमने ये जो है ये शेड यहाँ पे लगाया है जस्ट फ्रंट ऑफ आवर गेट। हमारा जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने। और उससे ये है कि हमारा डाइनिंग टेबल जो है वो थोड़ा सा महफूज हो जाएगा। ये देखें, धूप में ना इसका कलर जो है वो उतर गया है तकरीबन। उस दिन आई थिंक बारिश हुई है और उसके बाद धूप पड़ी है, तो ये इस तरह की कुछ कंडीशन हो गई है हमारे फर्नीचर की। और इसको मैंने सोचा था मैं वॉश कर लूँ, इस पर मट्टी भी है, लेकिन ये टेबल का जो नीचे का स्टैंड है वो तो मट्टी वाला है, लेकिन ये जो है इसका कलर ख़राब हो चुका है। वो डिवाइडर है हमारा, उसमें कुछ हमारा ज़रूरी सामान है, ये डब्बे हैं, और जिसमें से मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें खाली की हैं। ये कबर्ड्स हैं, इनकी अंदर कोई स्पेस नहीं है। अगर हम इनको अंदर रख दें तो हमारे फिर चलने फिरने की, चीज़ें हिलाने की जगह नहीं बचेगी। जैसे बिल्कुल सेम वही कंडीशन हो जाएगी जैसे इससे पुराने वाले घर में था। और वो जा रहा है एरोप्लेन यहाँ से। और तो ये जो है हमने अभी इसको कबर्ड को इस तरीके से इधर सेव कर दिया है कि इसके ऊपर पानी ना जाए। वैसे भी ऊपर से भी हमने इसको सेव किया था, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर से वो प्लास्टिक वगैरह थोड़ा बहुत उतार दिए, थोड़ा बहुत है, लेकिन जब ये शेड लगा दिया है तो इसकी वजह से अभी काफ़ी कंडीशन सही हो गई है। और बाकी ये मेरी बेटी है, इसकी भी समझ में नहीं आ रही जगह, तो इसको जो है यहाँ पे बहुत हैवी है ये। और हैवी किससे, कपड़े हैं, कपड़े इसके अंदर हैं मेरी शादी से लेके अब तक के ज़रूरी कपड़े, ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते वो वाली चीज़ें हैं इसके अंदर।
तो ये एक बार बारिश में भीग चुका है। उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, अचानक से हुई थी। और ये मेरा इरादा है कि मैं डिवाइडर की जगह पे इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँ, ताकि मेरे जो कपड़े हैं, मेरा सामान जो है वो गीला ना हो। बाकी जो है हमने इसको यहाँ तक, इसके ऊपर तक आया है ये, और इस तरीके से जो है वो बाकी हमारा सामान, ये भी अगर बारिश ज़्यादा हुई तो हम इन चीज़ों को भी वहाँ पे करेंगे। ये झूला है, झूले को भी उसके नीचे करना है। कल हम बहुत थक गए थे, टायर्ड थे बहुत ज़्यादा, फिर कुकिंग वगैरह करके भी बहुत बुरी हालत हो गई। फिर नमाज़ें साथ साथ पढ़ रहे होते हैं तो वो टाइम जो है वो पूरा दिन यूं ही निकल गया। रात को हमने सोचा था लेट नाइट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, लेकिन हो नहीं सका। और अभी यहाँ पे ये दिखा दूँ मैं कि ये बच्चों ने इतना बाजरा डाला है, इतना बाजरा। फिर मुझे याद आया कि बाजरा जब हम लेके आए थे चूज़ों के लिए, नया नया बाजरा, तो वो मोटा आ गया था। फिर किसी ने बताया कि नहीं, छोटा बाजरा जो होता है चूज़े वो खाते हैं। तो जब छोटा बाजरा लाए थे तो बाकी जो हम बाजरा लेके आए थे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो मोटा बाजरा था। वो बच्चों ने सारा यहाँ पे खुदाई करके यहाँ पे डाला था। तो अब उसकी वजह से ये बच्चों ने, आयान ने सब एक जगह डाल दिया था, और वो एक बुश टाइप का प्लांट बन गया है। और यहाँ से भी निकल रहे हैं, आई डोंट नो कि ये जो है कितने बड़े हो रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं ये, कैसे बच्चों ने सारा ही बाजरा यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा हो गया है, माशाल्लाह से अच्छा भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करनी थी, मुझे गमले जो होते हैं उसमें मुझे प्लांट्स लगाने थे। ये रात की रानी का पौधा है, तो ये भी यहाँ पे हमने लगा दिया है अब, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रही है कि क्या करें। मैं 2 पौधे लेके आई थी, गमले में जो है वो मुझे लग रहा था उसको जगह नहीं मिल रही है। तो जब ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं तो फिर मैंने एक ये वाला जो पौधा है, एक ये, और एक वो रात की रानी का उसकी बैक साइड पे है, और ये आई डोंट नो क्या चीज़ है। ये मुझे झाड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन खुर्रम ये कह रहे हैं कि ये जो बकरे खाते हैं वो चीज़ है, ये उनकी फेवरेट चीज़ है। आई डोंट नो क्या है ये, मुझे नहीं पता। खैर, तो ये सब इस तरीके का हो गया है। अब इस तरीके के पौधे यहाँ पर बन गए हैं, तो मुझे ये चीज़, ये कॉर्नर बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनाना था। ये बेसिकली जो ये कॉर्नर छोड़ा गया है, ये है हमारे सेकंड वॉशरूम का कॉर्नर है। हमने यहाँ पे वॉशरूम बनाना था पहले, लेकिन जब हमारी रेंज नहीं बनी और हमने घर को इतना ही छोड़ दिया जितना हमारा बन गया है, तो फिर मैंने इधर वॉशरूम का इरादा कैंसिल कर दिया। क्योंकि मैंने जब स्पेस देखा तो मुझे छोटा लग रहा था कि यहाँ पे जब हम उठेंगे बैठेंगे तो बस जस्ट यहाँ पे वॉशरूम होगा, तो वो बहुत अजीब सा, समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे वॉशरूम फिर क्या करना है। तो ये चीज़ है, इसलिए वॉशरूम को जो है हमने नहीं बनाया, और मेरा इरादा नहीं है वॉशरूम बनाने का। लेकिन मेरा इरादा ये भी नहीं है, यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ पे बिल्कुल प्लेन हो और मैं गमले रखूँ बहुत बड़े बड़े जिसमें मैं प्लांट्स लगाऊँ। तो ये चीज़ थी, मैं ये इरादा था मेरा। एनीवेज़, तो ये कल जब हमने चूज़ों को बाहर निकाला था तो ये उनका बाजरा और पानी यहीं रह गया है। सुबह आई थिंक परिंदे आते हैं तो वो भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो ये यहाँ रखा रह गया है। और बाकी बच्चों का बाकी जो चूज़ों का केज था वो यहाँ रखा हुआ था, बिल्कुल हमारी मोटर के साथ था, लेकिन वो भी वुडन है, तो उसको भी हमने अभी यहाँ रख दिया ताकि भीग ना जाए, क्योंकि रात भर बारिश का इम्कान था। तो ये है सुबह सुबह का मौसम। बारिश के क्या इम्कानात हैं कुछ पता नहीं है। बच्चे सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, और मैं देखने आई थी मौसम। अब मैं भी जा रही हूँ दोबारा थोड़ी सी नींद पूरी करूँ, देखें बारिश होती है कि नहीं होती है। अल्लाह के काम है ये सारे के सारे। और दुबई की जो बारिश हुई है, तूफ़ान आया है, उसके बारे में तो यही सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियल है रेन, और सब यही कह रहे हैं आर्टिफिशियल रेन है, तो उसकी वजह से जो है ऐसा तूफ़ान आया है। और वहाँ जो पाकिस्तानी हैं वो व्लॉग्स बनाते हैं वो सब लोग, तो वो ये कहते हैं कि
ऐसा तूफ़ान तो ऐसी बारिश हमने पाकिस्तान में भी नहीं देखी कभी। ऐसा तूफ़ान ऐसी बारिश हमने पाकिस्तान में भी नहीं देखी है जैसी दुबई में हो गई है। वो कह रहे हैं बहुत ही अच्छी, बहुत यूनिक जो है वो वेदर हो गया है वहाँ पर। एनीवेज़, तो अभी तो सुबह सुबह ठंडक है और इससे हमारा एक फ़ायदा और भी होगा कि जो धूप आती है, धूप से हमारे बहुत गर्मी हो रही थी इस एरिया में। यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती थी, मक्खियाँ आ रही थी रोशनी की वजह से, तो वो जो है थोड़ा इस शेड की वजह से थोड़ा सा कम होंगी। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे कोई बर्ड आके बैठा है जिसकी बहुत प्यारी सी आवाज़ है। आई डोंट नो क्या है वो। ये बर्ड है। ओ, इसके सर पे क्या है? ये तो बिल्कुल भी वो नहीं है, चिड़िया तो नहीं थी ये, चिड़िया नहीं थी ये। मतलब आई डोंट नो कौन था ये। मुझे नहीं पता इस बर्ड के बारे में। इसके सर पे क्राउन सा था, मैं समझ रही थी चिड़ा है, लेकिन वो चिड़ा नहीं था, कोई अलग सा बर्ड था। एनीवेज, और ये जो दरख्त है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत स्पीड से बड़ा हो रहा है। जब हम आए थे तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, लेकिन फिर हम जब यहाँ पे थोड़ा पीछे खड़े होने लगे तो ये हमें थोड़ा सा नज़र आता था, लेकिन अब जब हम यहाँ पे खड़े होते तो ये अब भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एनीवेज,